आपकी कि आप यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करें INLO के साथ, INLD के साथ जी। अभी तक जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपको रुझान किस तरीके का मिल रहा है और लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? देखिए, आपने जैसे आज भी देखा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे श्री रामपाल माजरा जी के समर्थन में। इसी तरह जिस जिस विधानसभा में हम जा रहे हैं हमें वही सेम रिस्पांस देखने को मिल रहा है हमारे प्रत्याशियों के प्रति, हमारी इनेलो और बसपा के गठबंधन के प्रति। तो हमें पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पर INLD और बसपा यहाँ पे अपनी सरकार बनाने वाली है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो है कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा है जी, लेकिन आपने बीजेपी की कोई बात नहीं रखी। बीजेपी क्या आप लोगों के इस मसले पे एक साथ है रिजर्वेशन को लेकर, सब कैटेगरी को लेकर? देखिए, रिजर्वेशन पे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है हमारे समाज को, जिसने धोखा दिया है, संविधान की किताब दिखाकर हमारे भोले लोगों को जिन्होंने अपने जाल में फंसाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने भी इस सब कास्ट कैटेगराइजेशन के डिसीजन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस बोला कि हम इस पे चिंतन करेंगे, हम इन पे व्हाइट पेपर रिसर्च कराएंगे, परंतु उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि इसको हटाना चाहिए। तो भाजपा भी उसी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ उस मुद्दे पे एक ही तरफा है। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां बहुत खतरनाक हैं, परंतु यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है तो उनको जो इस ऐसे मुद्दों पे ना बोलकर, जो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए, उन पे घेरा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण वो भी प्रचार कर रहे हैं, खासतौर सीधी बात है कि आप ही के वोट पर जो है वो नजर डाले हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए एक चैलेंज साबित होंगे इस वक्त जब इतनी सारी उम्मीदवार सामने हों आपके उम्मीदवार के सामने? देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला वो हमारे वोटों में सेंधमारी करने की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा वोट है, हमारा पता है हमारा वोटर बहुत समझदार है, वो अब इन सब चीजों से उठ चुका है। वो अब ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है, हमारे दोनों गठबंधन के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल जी, आप भी लेट हो रहे हैं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी से कि मायावती जी, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आकर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे पहली बात तो ये कहते हैं कि इनके कोई जनाधार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप वोट काटने का ज्यादा काम करते हैं। तो इस बार आपको हरियाणा चुनाव से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने जितने भी आपने टिकटें दी हैं उनमें से आपकी विधानसभा में आपके साथ के लोग जो है रहे वहां पर, या आप वही टिकट काटने का आरोप ही लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको आपके माध्यम से सभी साथियों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बारी भाजपा ने खुलेआम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, अपने मर्जी से खड़ा किया है, ताकि वो बसपा और इनेलो के प्रत्याशियों का वोट काट सके। तो असली में वोट काटने वाली भाजपा जो इतनी कमजोर है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के माध्यम से हमारी सीटों पे सेंधमारी मार रहे हैं, हमारे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट लोगों को हमारी सीटों पे भर भर के खड़ा किया है, जिन पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये लोग हैं जो असल में हमारे इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हैं, वो हमारे वोटों को खराब करने की भाजपा के आदेश पे, कांग्रेस के आदेश पे खड़े हैं। तो ये लोगों से आपके माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, सभी वोटरों को बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से खड़े करे गए हैं। आप लोग इन सबसे सावधान रहिएगा, अपनी पार्टी बसपा और इनेलो को ही वोट देकर उन्हें जिताइए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।